नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। इन दिनों बिहार की बात की जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार हो, तमाम क्षेत्रों के जो लोग हैं कहीं ना कहीं सरकार पे हमलावर हैं और जो छात्र हैं सड़कों पर नजर आते हैं। और शराबबंदी की तो बात पुरानी सी हो गई, बिहार में 5 साल हो गए, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो सकी है। लिहाजा लोग अभी भी जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और आज की बात की जाए तो सारण में करीब 11 लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है जो कि जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। मौके पे बातचीत करेंगे, सुप्रिया खेमका है जाप की प्रवक्ता, इनसे बात करते हैं। एक बार फिर 11 लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं। सरकार कहती है पूर्ण शराबबंदी है, ये कैसी बंदी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएमसीएच में जो एडमिट थे, जिनका इलाज हो रहा था, वो भी मर चुके हैं। तो अब 11 नहीं, वो लोग 12 हो चुके हैं। ठीक है, ये कैसी शराबबंदी है? शराबबंदी के अलावा इसके दूसरा अगर हम लोग नाम दें तो ये नीतीश बाबू का एक बहुत मज़ेदार मजाक बोल सकते हैं इसको। ये लगातार मतलब इतने सालों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी सफल नहीं हो पाए। ये पूरे बिहार को मजाक बना के रख दिए, पूरे बिहार को ये गरीब बना के रख दिए हैं। मतलब बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में एकदम धड़ल्ले से जा रहा है, क्योंकि लोग तो मान नहीं रहे हैं। अगर मान रहे होते, इनकी बातों को लोग अगर इनको मतलब बातों को गंभीरता से ले रहे होते, तो जितने लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीने से, तो आप देख रहे हैं कि कभी भी वो आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये शराब मजाक बन के रह गया है बड़े बड़े पदाधिकारियों को। मतलब जहां लूट खसोट मारपीट हर कुछ, मतलब अपराधी जितनी भी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, उस सबको छोड़ के हमारे प्रशासन के लोग मतलब शराब के पीछे लगे हुए, शराब की खाली बोतलों को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो मजाक बना दिए हैं नीतीश कुमार। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ठीक से इसको लागू नहीं कर सकते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप शराब को पहले जिस तरह से बिकते थे अपने बिहार में, आप उसको खोल दीजिए, और अगर लागू कर सकते हैं तो पूरा सख्ती से लागू कीजिए। जिन लोगों के घर का लोग मर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या हाल हो रहा है। आप उनके घर जाके जायजा भी नहीं लेते, आप उनके परिवारों से जाके मिलते तक नहीं है। जबकि इन सब के पीछे पूछे तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने ये योजना लाए हैं पर इसको लागू ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी गलती को मानिए, या तो पूर्णतः लागू कर दीजिए और नहीं तो पूर्णतः बंद करने की कोशिश कीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रशासन को सिर्फ शराब पीने वालों की सूचना मिलती है, शराब पीने वालों की नहीं। ताकि शराब बिहार में आता कहाँ से है और कौन सप्लाई करता है, इस सवाल पे बार बार पुलिस भी चुप रह जाती है। और जब सरकार के मंत्रियों से सवाल किया जाता है तो वो भी चुप रह जाते हैं। आखिर शराब आता कहाँ से है, एक सवाल है ये। शराब आता कहाँ से है ये तो शायद सबको पता है, क्योंकि इसमें सबकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो उनके खुद के विधायक बोल रहे हैं कि हम पियक्कड़ पार्टी करेंगे, तो क्या ये न्यूज़ नीतीश कुमार तक नहीं गया? नीतीश कुमार जी तो हर एक पोल पे लिखवा रखे हैं, बिहार का पैसा इस तरह से बर्बाद होता है। आप जरा देखिएगा कि अभी पटना के कहीं भी जाइए तो हर एक पोल पे लिखा हुआ है कि सूचना दें हमें। तो सूचना आप उस पर फ़ोन करके दीजिए जरा सूचना। और आप लोग भी बहुत दिन से आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ धड़ल्ले से चल रहा है कि उनके खुद के विधायक कहते हैं कि हम पियक्कड़ पार्टी करेंगे। तो आप सजा दीजिए ना नीतीश कुमार जी। आप क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के? कोरोना ज़्यादा तक कर रहा है क्या आपको? बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप अपने इलाज जाके, जैसे आँख का इलाज कराने गए थे दिल्ली, तो वैसे चले जाइए फिर से इस बार दिल्ली, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आपके विधायक ने कहा कि मैं पियक्कड़ पार्टी करूंगा, तो आप वहां से सजा की शुरुआत कीजिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप अच्छे मुख्यमंत्री हो और सबके लिए समान सोचते हैं। शराब से चलकर अब शिक्षा पे आते हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है सबको पता है। आए दिन देखने को मिल रहा है कि जो स्टूडेंट है शराब की बोतल से कहीं ना कहीं सप्लाई करते हुए छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं। शिक्षा में ये भी देखा जा रहा है जो बीएड की फ़ीस है उसे भी बढ़ा दी गई है। चाहे छोटे बच्चे या फिर बड़े युवा हो, कहीं ना कहीं परेशान है सरकार के इस सिस्टम से। अब मुद्दा ये है कि जो बीएड की फ़ीस को बढ़ा दी गई है, 1800 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। ये कितना सही हो भी अचानक से 25,000 बढ़ा देना पटना यूनिवर्सिटी में? मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अब हर एक टाइप के फैसला लेने में असमर्थ हो चुके हैं। मतलब सीधे 1800 से 25,000 कर दिया गया। मतलब एक तो बिहार में कोविड के कारण स्थिति, जब पहली लहर में लोग किसी तरह से अपना घर चलाए, दूसरी लहर में भी जी गए वो, अब तीसरी लहर की बात हो रही है। अचानक से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि कोरोना रात में 10 बजे के बाद घूमने निकलता है। तो उस घूमने के दौरान कोरोना कहीं किसी को पकड़ नहीं ले, रात में, ठंडी रात में कोरोना जो रात में घूमने निकलता है, तो इसलिए उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। मतलब हर तरह से पहले बिजनेस व्यापार को ठप कर दिया जाता है, उसके बाद से फिर फीस बढ़ा दी जाती है। स्कूल को बंद कर दिया जाता है, फी को बढ़ा दिया जाता है।
रोजगार को बंद कर दिया जाता है, हर एक चीज़ के मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। तो इसी तरह के अभी राजनीति कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी, जो कि बिल्कुल गलत है। आम जनता की तो उन्हें पड़ी ही नहीं है, आम जनता की तो उन्हें परवाह ही नहीं। अगर परवाह होती तो आज देखिए, मतलब वो कुछ भी कर देते। उसके बाद वो इतने जिद्दी किस्म के इंसान है कि कहाँ उस पर कुछ भी होता है। संशोधन करने की बात करें तो फीस पे कभी भी वो संशोधन नहीं करेंगे। संशोधन करने की बात कहाँ है? शराब में। मतलब आप अगर एक बार पी लिए तो आप फाइन दे के छोड़ सकते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे। इस टाइप के संशोधन की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार जी, शर्म आनी चाहिए। आप जो इस तरह से कोई भी योजनाएं लाते हैं और उसे पूरी नहीं करते हैं, और जहां संशोधन करना हो बिल्कुल वहां आप नहीं करते, जहां संशोधन नहीं करना हो, मतलब आपको मिल क्या रहा है शराब से? आप क्यों शराब किए हुए हैं? इतना कुछ आपको कुछ ऐसा खुन्नस शराब से है तो आप शराब के ऊपर निकालिए ना। उसके कारण जितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए जहरीली शराब पीने से। उनकी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा सा सुधर जाइए। जहाँ पे संशोधन करना है आप वहाँ कीजिए। शराब में संशोधन का कोई जरूरत नहीं है। या तो उसे पूर्णतः लागू कर दीजिए या तो उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। बीच का कोई रास्ता मत लाइए। बीच का रास्ता नहीं है। लेकिन हम शिक्षा पे थे, आपने शराब पे बात को ला दी है। लेकिन एक बात यह है कि जब शराब पे संशोधन हो सकता है तो शिक्षा में क्यों नहीं? क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है, इसके बावजूद जो निजी स्कूल है वो गार्जियन से अभी उतनी ही फीस ले रहे हैं। अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है अभिभावकों की जेब पे। जी बिल्कुल, शिक्षा के स्तर की बात करें तो बिल्कुल 3 साल से सारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई है। अगर चुनाव अभी आ जाए तो स्कूल नहीं बंद होंगे, कुछ भी बंद नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर अभी कोरोना का अभी है कि कोरोना शायद अभी छोटा है, स्कूल में ही जाता है, चुनाव में नहीं जाता है, इसलिए मतलब हमेशा स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। बिना सोचे समझे स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और फीस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जिस तरह से फीस लिया जा रहा था, गार्जियन कहाँ से लाएंगे फीस? क्या होगा? उनके पास रोजगार है कि नहीं? उनके पास खाने के लिए पैसे है कि नहीं? सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का स्तर बिहार में क्या चल रहा है, रोजगार लोगों के पास है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस नीतीश कुमार शराब के पीछे पड़े हुए हैं। जहां सुधार लाना चाहिए बिल्कुल नहीं ला रहे। बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं वो, सिर्फ राजनीति के लिए। तो मतलब राजनीति आप हर जगह कीजिए, लेकिन जो हमारे आने वाले भविष्य हैं उसके लिए मत कीजिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं। प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप समझिए इस बात को और बच्चों के फ्यूचर के साथ आप मजाक मत कीजिए। सरकार को किन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? शिक्षा पे अपने बात कर ली, शराब पे अपने बात कर ली। और मोटे तौर पर देखा जाए तो किन किन चीज़ों पर सरकार ध्यान दे तो बिहार सही हो जाएगा और बिहार सुधर भी जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री इन दिनों समाज सुधार अभियान में भी निकले हुए थे, हालांकि कोविड के कारण अभी वो नहीं निकल रहा। सबसे पहले तो महिला सुरक्षा की बात करूंगी। अगर बिहार में पहले महिलाएं सुरक्षित हो जाएं, अगर कभी उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप इतनी कड़ी नियम ले आइए, इतनी कड़ी नियम ले आइए कि कभी कोई सोचे भी नहीं कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हो। दूसरे, बच्चों की शिक्षा के ऊपर। तीसरे, युवाओं के रोजगार के ऊपर। अगर आप इतने चीज़ के ऊपर ध्यान दे देते तो बहुत कुछ ऐसे मुद्दे नहीं है। हमारे बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड है। हर जगह हमारे बिहार के लोगों की शिक्षा का बड़ाई है। तो अगर सिर्फ आप इतना कर देंगे तो हमारा बिहार सबसे अव्वल नंबर पे हो जाएगा। बस इतना ही कीजिए ना, आपका नाम हमेशा होगा। जीतने के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा वोट, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप खुद ब खुद जीत जाएंगे। इतना करके दिखाइए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुप्रिया खेमका, जाप की प्रवक्ता हैं, खुलकर अपनी बात रखती हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। खुल के इन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञान दे दिया है कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे ताकि उन्हें आने वाले वक्त में वोट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक उन्हें वोट मिलेगा। और साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर जो पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र लगा हुआ है इन दिनों, जो शराबबंदी कानून सफल बावजूद इसके लोग गार्जियन के ऊपर बोझ पड़े, तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रिया खेमका ने अपनी बात रखी है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ रुख करती है, क्योंकि अभी भी स्कूल कॉलेज जो है बंद है। लेकिन बावजूद इसके जो निजी स्कूल हैं वह गार्जियन से अभी भी उतनी फीस लेते जितनी की पहले थी। लेकिन गार्जियन के ऊपर के जेब के ऊपर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।